हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक का नाम देख पा रहे होंगे आप लोग, डिफरेंशिएशन। ठीक है, हम लोग आज डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। सर डिफरेंशिएशन पढ़ना है, और डिफरेंशिएशन किसके लिए पढ़ना है मतलब डिफरेंशिएशन पढ़ना है, और डिफरेंशिएशन किसका? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस या बहुत सारे फंक्शंस देखेंगे आज का क्लास में ना। अगर हम 40 to 50 मिनट्स का क्लास में रहे ना तो डिफरेंशिएशन सीख जाएंगे, ये तो भरोसा रखना। तो ये सिर्फ किसके लिए बनाया जा रहा है सर? ये डिप्लोमा का स्टूडेंट के लिए बनाया जा रहा है, जो अभी एग्जामिनेशन होने वाला है ना उनके लिए। वो डिप्लोमा सेमेस्टर 1 मैथमेटिक्स, और आप मेरा नाम तो जान ही रहे हो सर, मेरा नाम संदीप है और हम आपके कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इतना तक तो मालूम है। किस कॉलेज में सर? निलय एजुकेशनल ट्रस्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन रांची। ठीक है, अब हम लोग आगे का बात चलते हैं। टॉपिक हमारा होने वाला है डिफरेंशिएशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सर आज के क्लास में ना हम लोग डिफरेंशिएशन का कुछ फॉर्मूलाज भी देखेंगे, और इंड क्लास का इंड होने के बाद हम लोग क्या क्या चीज सीखेंगे वो ऑब्जेक्ट्स है। तो सर यहां पे हमारे पास पावर रूल है, क्या लिखा हुआ है? पावर रूल। डिफरेंशिएशन का ये क्या लिखा हुआ है? पावर रूल। डिफरेंशिएशन का ये टॉपिक में क्या लिखा हुआ है? पावर रूल। पावर रूल कहने का मतलब क्या होगा? एक ऐसा फंक्शन, ये डी बाई डी एक्स को ही डिफरेंशिएशन कहेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। अभी कुछ भी ज्यादा नहीं सीखना है, सिर्फ क्वेश्चंस बनाना सीखना है। अगर हम क्वेश्चंस बनाना सीखने लगेंगे और इसके साथ फैमिलियर हो जाएंगे तो डिफरेंशिएशन कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा, सारा चीज सिखलाया जाए। अभी आपका सिर्फ एक फोकस होगा कि कुछ संदीप सर बतला रहे हैं उसको याद करते जाओ या लिखते जाओ। क्या बोर्ड में जो लिखा हुआ है क्लियरली दिखाई दे रहा? एक स्टूडेंट बोलते हैं नहीं, बाकी सबको दिखाई दे रहा? अच्छा कोई नहीं, इसका रिकॉर्डिंग भी किया जा रहा है, रिकॉर्डिंग लेक्चर देख लेना, आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा। अभी हम जो लिखेंगे वो देखना। यहां पे लिख रहे हैं डी, यहां पे लिख रहे हैं एक्स, डी एक्स। क्या ये दिखाई दिया? और यहां पे लिखा हुआ है एक्स टू द पावर एन, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। यहां पे जो पावर था ना वो यहां पे आकर के मल्टीप्लाई किया और एक्स टू द पावर एन माइनस वन हुआ। ये फॉर्मूला लिख लो अपना कॉपी में, इसको कहते हैं पावर रूल। क्या कहते हैं? पावर रूल। अब एक होता है कांस्टेंट रूल। क्या होता है? कांस्टेंट रूल। कभी भी किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो d डिवाइडेड बाई डी एक्स, और सर यहां पे c लिखोगे। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हुआ सर। तो वेयर c इज कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होगा, कैसे होगा वो बतलाया जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। यहां पे कुछ रूल्स है, सम एंड डिफरेंस रूल। क्या लिखा हुआ है? वेरी गुड, सम एंड डिफरेंस रूल। हमारे पास यहां पे कोई दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है, और अगर दो फंक्शन आपस में प्लस होगा u प्लस वी, तो हम इस फंक्शन को लिख सकते हैं डी यू बाई डी एक्स प्लस डीवी बाई डी एक्स, डीवी बाई डी एक्स। हाँ या ना? तो इसको पढ़ेंगे क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v। मतलब अगर प्लस में रहा तो अलग अलग करके डिफरेंशिएशन कर दो, काम कंप्लीट हो जाए। यहां पे सम था और यहां पे डिफरेंस है,
तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, डी बाई डी एक्स, और ये क्या है, u माइनस वी, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ u, बीच में माइनस, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ v, डिफरेंशिएशन ऑफ v। u माइनस v का डिफरेंशिएशन, u माइनस v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ v। फिर आता है प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल, पहला क्या था, पावर रूल, दूसरा क्या था, कांस्टेंट रूल, थर्ड में क्या है, सम एंड डिफरेंस रूल्स, फोर्थ में क्या है, प्रोडक्ट रूल्स। कौन सा रूल, अब बतलाओ, यहां पे दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई दिख रहा है क्या, यस से, तो यहां पे आप लिखेंगे u इंटू वी। जब डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी हुआ ना, तो हम इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो सर हम इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, पहले u लिखेंगे इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v लिखेंगे एंड डिफरेंशिएशन ऑफ u, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ u। क्या यहां तक समझ में आया। हम सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन लिखे, u का, फिर डिफरेंशिएशन किसका लिखे, v का। तो फॉर्मूला क्या है, पहले आप u लिखो सर, और किसका डिफरेंशिएशन करो, v का, प्लस फिर v को बाहर करो सर, और डिफरेंशिएशन किसका करो, u का। ठीक है, तो ये तो सम एंड डिफरेंस रूल था, ये प्रोडक्ट रूल है, और ये क्वोशिएंट रूल है। कौन सा रूल है, क्वोशिएंट, क्वोशिएंट रूल। यानी कि हम क्वोशिएंट रूल को कैसे करेंगे, तो देखो d बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, और यहां पे लिखेंगे u बाई वी, u बाई वी। देखो सर डिफरेंशिएशन याद करने वाला एक्सरसाइज है, डिफरेंशिएशन याद करने वाला टॉपिक है, एक्सरसाइज है। आप फॉर्मूला बस याद कर लो, हम पूरा डिफरेंशिएशन सिखला देंगे। एक दिन में याद नहीं होगा, ये रिकॉर्डिंग लेक्चर को 3-4 बार देखो, जो रिकॉर्डिंग हो जाएगा और आप लोग को लिंक मिलेगा, उसको 3-4 बार देखना, आपको डिफरेंशिएशन याद हो जाएगा। क्योंकि अभी हम जो डिफरेंशिएशन पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो 6, 7, 8 का भी होगा वो भी सीख जाएगा, क्योंकि हम अभी कुछ फॉर्मूला लिखवा रहे हैं। पहला फॉर्मूला क्या लिखवाएं, हम बोले कि सर डिफरेंशिएशन x टू दी पावर n का ये फॉर्मूला याद कर लो, सेकेंड डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला याद कर लो, 2 फॉर्मूला हुआ। हम बोले ठीक है, हम बोले कि 2 फॉर्मूला ये याद कर लो, 1 फॉर्मूला ये याद कर लो। अभी अगर क्लास 4 का भी स्टूडेंट कोई होगा, बस उसको हम फॉर्मूला याद करवा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, तो सर यहां पे u बाई वी का फॉर्मूला क्या होगा, बस वो याद करना। u बाई वी में v बाहर होगा, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ u, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ u, माइनस u बाहर होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ v, एंड डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, एंड डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। फिर से एक बार याद करो, u इंटू वी में यहां पे प्लस होता है, u बाई v में यहां पे माइनस होता है। u इंटू वी में u को पहले रखो या v को पहले रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस है b। लेकिन u बाई v में आप v को बाहर रखते हो और डिफरेंशिएशन u का करते हो, फिर u को बाहर रखते हो और डिफरेंशिएशन v का करते हो, डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। तो इसको कौन सा रूल कहते हैं, क्वोशिएंट रूल। क्या कहते हैं, क्या यहां तक क्लियर है सबका। अगर क्लास 4 का भी स्टूडेंट कोई होगा ना, बस ये फॉर्मूला याद कर लेगा तो डिफरेंशिएशन सीख जाएगा, भरोसा रखना। पहला हम लोग कौन सा फॉर्मूला देखे, पावर, फिर कांस्टेंट, फिर सम एंड डिफरेंस, फिर प्रोडक्ट, फिर क्वोशिएंट। अभी तक 5 टाइप का फॉर्मूला आया। अब देखो सर कौन सा रूल है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। यहां पे थोड़ा ध्यान देना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, ट्रिगोनोमेट्रिक 6 है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, लेकिन निगेटिव में।
डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। सर ये दो फॉर्मूला याद कर लो, अगर याद हो जाए तो बतला दो, फिर आगे हम बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन का रिजल्ट क्या होगा, cos x। कभी भी साइन x दिखाना तो हम डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x को क्या लिखेंगे सर, cos x। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cos x को क्या लिखेंगे सर, माइनस साइन एक्स। वेरी गुड। अब हमारे पास ये दो को याद कर लिए, फिर आगे दो को याद करेंगे। साइन कॉस के बाद आएगा 10 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 10x, सर डिफरेंशिएशन ऑफ 10x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट x इज इक्वल टू क्या होगा सर, माइनस कॉसेक स्क्वायर x। क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर x। सर ये दो फॉर्मूला और याद कर लो, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ 10x इज इक्वल टू क्या, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cot x इज इक्वल टू क्या। अच्छा सर, एक पॉजिटिव हुआ एक निगेटिव हुआ, एक पॉजिटिव हुआ एक निगेटिव हुआ, दोनों में पावर 1 था, लेकिन यहां पे दोनों में पावर कितना है, 2 है। यहां पे सेक स्क्वायर और यहां पे क्या है, माइनस कॉसेक स्क्वायर है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दो और फॉर्मूला में, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक एक्स इंटू 10x, और कॉसेक एक्स का क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इंटू है तो देख लो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक x इज इक्वल टू सेक इंटू tan एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x इज इक्वल टू माइनस कॉस इंटू कॉट। कॉसेक इंटू कॉट, ये दोनों ये दोनों ये दोनों को ऐसे याद किया जाता है। क्या याद कर पाओगे, ठीक है। तो पहला था हमारा पावर रूल्स, दूसरा था कांस्टेंट रूल, फिर था सम एंड डिफरेंस रूल, फिर था प्रोडक्ट रूल, फिर था क्वोशिएंट रूल, फिर था हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। अब देखो तो क्या लिखा हुआ है सर, इनवर्स इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। क्या लिखा हुआ है सर, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। क्या लिखा हुआ है सर, अरे याद करवा देंगे सर, टेंशन ना लीजिए ना, इतना बार बोलेंगे ना याद हो जाएगा, डरने वाला चीज थोड़ी है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यहां पे जो साइन है ना, देखो यहां पे साइन जो लिखा हुआ है ना, यहां पे क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स। क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स, ऐसा लिखा हुआ है। साइन लिखा और उसके पावर में -1 लिख दिया और x, इसको क्या बोल रहा है, साइन इनवर्स x। क्या लिखा, हाँ साइन इनवर्स x। पोस्ट कौन थे, अच्छा रिप्लाई कौन कर रहे हैं, नाम बतलाएंगे अपना, विक्रम कुमार। आप पोस्ट बन गए हैं ना, सबको एडमिट करेंगे आप। तो सर इसको हम लोग कहेंगे साइन इनवर्स। क्या कहेंगे, साइन इनवर्स। अब हमारे पास साइन इनवर्स होगा, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। थोड़ा ध्यान देना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, बोलिए। नहीं, कोई स्टूडेंट कुछ पूछ रहे थे, चलिए हटाइए, हम रिकॉर्ड भी तो कर दे रहे हैं इसको। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स, ये दोनों फॉर्मूला को एक साथ याद करना होगा, ठीक है।
जैसे बतला रहे बस वैसे ही फॉलो कीजिए, आप डिफरेंशिएशन सीख जाओगे। पुराना 14-15 साल से ना बहुत मेहनत की है सर, और ये चीज को सिखला ही जाता है, कैसे सिखलाया जाता है ये मालूम है मेरे को। तो सर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, यानी कि साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड कॉस इनवर्स का फॉर्मूला याद कर लो, -1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बतलाओ सर साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस, तो सर कॉस इनवर्स में सिर्फ माइनस लगा दिए हैं आप। हाँ सिर्फ माइनस लगाया है। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स इज इक्वल टू कितना? हाँ वेरी गुड। आप जहां पे भी बैठे हुए हैं, जिस जिस जगह पे बैठे हुए हैं, एक पेन होना चाहिए, एक कॉपी होना चाहिए, जैसे सिखला रहे हो वैसे नोट्स बनाना चाहिए, ठीक है। और हम जैसे पूछते हैं आपसे तो उस समय आपको रिप्लाई भी करना चाहिए अगर आप सीखना चाहते हैं। मतलब ऑनलाइन से अच्छा कुछ नहीं सर, इतना याद रखना। अभी हम जो पढ़ा रहे हैं ना उससे अच्छा कुछ नहीं, याद रखना। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स, फिर दो दो करके हम बतला रहे हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर ये दो फॉर्मूला और याद कर लो। क्या एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो रहा है क्या, और दोनों सेम टाइप का है क्या? यहां पे 1 के साथ x का रिलेशन निगेटिव में था, यहां पे 1 का रिलेशन x के साथ पॉजिटिव में है, यहां पे रूट में था लेकिन 1 के साथ ही रिलेशन था, हाँ या ना? अब बतलाओ tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला कोई पूछा आपसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या, तो आप क्या लिखोगे? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स कोई बोला तो -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा क्या? होगा। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cosec इनवर्स x, cosec इनवर्स x, डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स एंड cosec इनवर्स x। सर sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। कहीं कहीं का बुक में लिखा हुआ है मॉड ऑफ x, मॉड ऑफ x का मतलब x का वैल्यू वहां पे निगेटिव नहीं आ सकता है, बस इतना बतलाना चाहे है। तो सेक इनवर्स x का इतना, तो कॉसेक इनवर्स x का क्या होना चाहिए विक्रम? -1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं? साइन का याद हुआ तो कॉस का होगा, tan इनवर्स का हुआ तो cot इनवर्स का होगा, सेक इनवर्स का हुआ तो कॉसेक इनवर्स x का होगा। क्या ये सारे फॉर्मूलाज आप लोग याद कर सकते हो जाएगा फॉर्मूला याद? तो देखना डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स, यहां पे लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है -1 डिवाइडेड बाय, यहां पे tan इनवर्स का 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का यहां पे -1 डिवाइडेड बाय इतना, सेक इनवर्स का यहां पे पॉजिटिव, और यहां पे कॉसेक इनवर्स का यहां पे निगेटिव। ये सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। अब हम लोग आते हैं log e टू दी पावर x और कुछ कुछ फंक्शंस। देखो सर यहां पे क्या है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, क्या लिखा हुआ है यहां पे? एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, क्या लिखा हुआ है? लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। देखो सर यहां पे दो फंक्शन है एक्सपोनेंशियल का,
एक तो e टू द पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, एंड सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x। सर e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? e टू द पावर x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x क्या होगा सर? a टू द पावर x इंटू लॉग a। ये दो फॉर्मूला याद कर लो। जब हम e टू द पावर x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, और a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, a टू द पावर x इंटू लॉग a। यहां पे देखना e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x है, यहां पे देखना a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x इंटू लॉग a है। अब ये दो फॉर्मूला समझ में आया। अब हम लोग यहां पे और एक फॉर्मूला देखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? अच्छा, लॉग को ना ln भी लिखा जाता है, ठीक है, कहीं पे ln लिखा हुआ है तो आप उसको लॉग समझेंगे, ठीक है। और log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई x। अच्छा, ये log लिखा हुआ है और इसके बेस में कुछ भी नहीं है। बेस का मतलब क्या समझते हैं? डिवाइडेड बाई 1, डिवाइडेड बाई 1 है, और डिवाइडेड बाई 1 है यानी कि log x है, और डिवाइडेड बाई 1 का मतलब log e है, क्योंकि log e का अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग समझते हैं 1 होता है। और जब भी ऐसा लिखा हुआ रहे तो आप इस कॉपी में लिख लीजिएगा log x टू द बेस ऑफ e, ऐसे लिखते हैं। log x के नीचे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, और 1 की जगह पे क्या लिखा जाता है? log e। यहां log x है और यहां पे log e है, यहां पे log x है और यहां पे log e है, तो log x डिवाइडेड बाई log e को क्या लिख सकते हैं? log x टू द बेस ऑफ e। क्या लिख सकते हैं? log x टू द बेस ऑफ e क्या लिख सकते हैं? बोलिए मेरे साथ, नहीं बोलिएगा तो सीखिएगा कैसे। log x टू द बेस ऑफ e। क्या सुनाई दे रहा है आप लोग को? क्या मेरा वॉइस क्लियर है? कोई भी स्टूडेंट रिप्लाई कर सकते हैं? वेरी गुड, अभी सुनाई दे रहा है? अरे लाइट कट गया, लाइट कट गया, कोई नहीं। क्या ये फॉर्मूला हम लोग का फॉर्मूला पार्ट हो गया? यहां पे लिखेंगे log x टू द बेस ऑफ a इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होगा 1 बाई एक्स इंटू लॉग ए, लॉग ए। सर log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन, क्या मेरे को सुन पा रहे हो? फिर से एक बार कुछ बोलो तो। log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई एक्स, और log x टू द बेस ऑफ a का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई एक्स इंटू लॉग ए। क्या होगा? 1 बाई एक्स इंटू लॉग ए। हम लोग इतना फॉर्मूला सीख लिए। अब यहां पे एक फॉर्मूला है रूट एक्स का। सर डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स बार बार आएगा, बतलाना रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स, 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। ये कैसे सर? तो याद करो ना, रूट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं क्या? कैसे लिखेंगे? तो रूट एक्स को आप लिखोगे x टू द पावर 1 बाई 2 और यहां पे dx, और x टू द पावर 1 बाई 2 को लिख सकते हैं क्या? 1 बाई 2 पावर पहले आएगा नंबर, और x टू द पावर 1 बाई 2 माइनस 1,
कौन सा फॉर्मूला? फर्स्ट पावर फॉर्मूला। एक्स के ऊपर में कोई नंबर है, वो नंबर को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? फर्स्ट फॉर्मूला लिखवाया था ना, एक्स टू दी पावर एन वाला। और एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला क्या था? एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। यहां पे एक्स टू दी पावर 1/2 है और 1/2 को पहले लिखेंगे, यहां पे लिखे और एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस वन लिख दिए। सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आया 1/2 इंटू एक्स टू दी पावर, टू एलसीएम 1 माइनस 2, ये 1/2 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 1/2। और पावर अगर निगेटिव हो, आप लोग कुछ कुछ बोलते रहो सर, नहीं तो नहीं सुनाई तो समझ में आता है कि अकेले हम किसको पढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा है? 1/2 एक्स टू दी पावर 1/2 लिखेंगे, ये क्या होगा? 1/2 इंटू रूट एक्स। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? फिर रूट को हाफ कर दिए और एन वाला फॉर्मूला लगा दिए। ये पूरा फॉर्मूला हुआ डिफरेंशिएशन में। अब इससे ज्यादा कोई फॉर्मूला नहीं आएगा, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आ गया ना, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया, इफ y इज इक्वल टू साइन 4x फाइंड dy बाई dx। इफ y इज इक्वल टू cos 5x tan 3x, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है सर? 11 क्वेश्चन तो दिख रहा है। नेक्स्ट, लाइट आ गया सर, टेंशन ना लेना। ये 12 और ये कितना है? 21 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। वेट सर, ये 22 और ये 31, सर 31 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और थोड़ा वेट कीजिए। देखिए टोटल कितना क्वेश्चंस है, मतलब बोलो कोई। 33 एंड 33 में हम लोग 33 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आज की क्लास में। कैसे होगा सर? हो जाएगा। अभी जो फॉर्मूला बतलाया है, क्या वो फॉर्मूला याद रख पाएंगे? अच्छा, वो लड़का गायब हो गया। अभी रिप्लाई कौन कर रहा है मेरे को बतलाओ। पोस्ट बनाना है कि नहीं को बतलाओ जल्दी। अनीता कुमारी, मेक अ होस्ट। अनीता, सबको एडमिट करेंगे आप। देखो क्वेश्चन में ये आ गया, इफ y इज इक्वल टू साइन 4x, आप सबको होस्ट करेंगी, सबको एडमिट करेंगी। एक रिक्वेस्ट आएगा तो सारे स्टूडेंट को एडमिट करेंगी आप। अब स्लो स्लो में पढ़ेंगे, बहुत धीरे हम पढ़ाते हैं, हमको भरोसा है, आप लोग को भी भरोसा होगा। y इज इक्वल टू साइन 4x है, y इज इक्वल टू साइन 4x है और इसका डिफरेंशिएशन करना है। देखो यहां पे तो लिखा हुआ है, वैसे स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट केवल कट कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, और अगर जो स्टूडेंट सीखना चाहते हैं वो वहां से कॉपी करेंगे, ठीक है। अब यहां से एक सेंटेंस चोरी करेंगे। क्या सेंटेंस होगा? वी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और अब हम इसको डिफरेंशिएट करने के लिए जाएंगे डी वाई बाई डी एक्स, और जैसे ही यहां पे लिखेंगे डी साइन 4x डिवाइडेड बाई डी एक्स, तो ये लाइन लिखो पहले। सर इधर y था तो इधर y है, और इधर y का वैल्यू साइन 4x है तो इधर साइन 4x है। दोनों ही साइड हम लोग क्या लिखे हैं? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या यहां तक लिख लिए? अगर हो गया होगा तो बतलाइएगा, आगे बढ़ेंगे। हुआ? हो गया। अब हम लोग इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स। ये तो ऐसे ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। सर डिफरेंशिएशन किसका?
तो आप याद कर लेना टेक्निक। किसका हुआ डिफरेंशिएशन? तो साइन का। किसका हुआ? साइन का। किसका नहीं हो पाया? तो सर डिफरेंशिएशन 4x का नहीं हो पाया, 4x का। और यहां पे लिखेंगे 4x विथ रिस्पेक्ट टू dx, विथ रिस्पेक्ट टू dx। किसका हुआ डिफरेंशिएशन? साइन का। किसका नहीं हो पाया? तो 4x का। और डी 4x डिवाइडेड बाई dx। सर साइन 4x का डिफरेंशिएशन बतलाओ ना सर। साइन 4x का डिफरेंशिएशन cos 4x होगा। याद करो ना डिफरेंशिएशन फॉर्मूला। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन फॉर्मूला साइन का डिफरेंशिएशन क्या बतलाए थे? बोलो। कॉस। तो साइन जैसे ही आया, क्या हम यहां पे कॉस लिख दिए? साइन यहां पे दिखा तो साइन की जगह पे क्या लिख दिए? साइन हटा तो साइन की जगह पे क्या लिखे? कॉस लिखे। और 4 यहां से हटा दो, 4 यहां से हटाएंगे तो ये dx बाई dx हो जाएगा क्या? हाँ या ना? और dx से कैंसिल हो जाएगा तो 1 होगा। और 1 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4। और क्या हम इस पूरे टर्म को 4 पहले लिखेंगे और cos 4x होगा। हो गया डिफरेंशिएशन। मतलब हम लोग आज फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए से। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 4x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 4x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 4 cos 4x। क्या दिखाई दे रहा? अब मेरे को बतलाओ कि क्या आप cos 5x का डिफरेंशिएशन कर पाओगे? क्यों? क्योंकि इफ y इज इक्वल टू cos 5x और क्या फाइंड करना है? dy बाई dx। तो देखो ना सर y इज इक्वल टू क्या है? cos 5x and differentiating both side with respect to x, differentiating both side with respect to x। यहां पे डिफरेंशिएट करना है बाय चेन रूल से। कैसे? चेन रूल से। एक रूल होता है जो चेन रूल होता है। चेन रूल क्या होगा अभी बतलाएंगे। इस y को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। मतलब ये cos 5x को भी डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। अब हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे? dy बाई dx। और जैसे ही dy बाई dx लिखे तो ये क्या होगा? cos 5x किसके रिस्पेक्ट में? 5x के रिस्पेक्ट में। किसका हुआ डिफरेंशिएशन? cos का। किसका नहीं हो पाया? तो 5x का। उस पूरे टर्म को यहां पे लिखे और जो टर्म को यहां पे लिखे हैं उसी टर्म को यहां पे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 5x। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट। जितना लिखे हैं। अब बतलाओ सर cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन 5x एंड 5 बाहर होगा और dx बाई dx कितने के बराबर होगा? 1। यानी कि हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं -5 इंटू साइन 5x। यस या नो? cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन फॉर्मूला में बतलाए थे और 5 बाहर हुआ। dx बाई dx का क्या हो जाएगा? 1। यानी कि -5 इंटू साइन 5x। ये दो क्वेश्चन समझ में आया? यहां पे देखना रिजल्ट आया है -5 इंटू साइन 5x। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब बतलाओ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? y इज इक्वल टू कितना? tan 3x। क्या है? tan 3x। अब y इज इक्वल टू tan 3x है ना, तो y को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे y इज इक्वल टू tan 3x। फिर tan 3x साथ में लिखते जाना, क्योंकि जो टाइप किए हैं, जो टाइपिस्ट हैं, वो अपना कुछ रूल लगा दिए हैं। हमारा जो रूल है वो रूल हम सारे क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे हैं। तो जब हम डिफरेंशिएशन tan 3x का करेंगे, किसका करेंगे? tan 3x का, तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पे लिखोगे dy बाई dx।
यहां पे आप लिखोगे डिफरेंशिएशन ऑफ tan 3x और डिफरेंशिएशन ऑफ tan 3x विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर से कनेक्ट हो जाना। 2 बार क्लास लेंगे, जैसे एक बार क्लास स्टार्ट कर चुके हैं और एक और क्लास लेंगे, दोनों क्लास को मर्ज करेंगे और वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। जब देखने का मन करेगा तब देखना। तो यहां पे क्या होगा, dy बाई डी एक्स। सर डिफ्रेंसिएशन किसका, डिफ्रेंसिएशन tan 3x का। किसका हुआ डिफ्रेंसिएशन, tan का। किसका नहीं हो पाया डिफ्रेंसिएशन, तो 3x का। और उसी टर्म को यहां पे लिखेंगे 3x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब बतलाओ 10 का फॉर्मूला सिखलाए क्या, तो सर 10 का फॉर्मूला तो आप सिखलाए हैं। 10 का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर 3x, सेक स्क्वायर होता है और यहाँ पे 3x है तो 3x लिखिए। और 3 बाहर हो जाएगा सर, 3 बाहर हो जाएगा और यहां पे लिखोगे dx डिवाइडेड बाई dx, एंड dx बाई dx कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू सेक स्क्वायर 3x। ये आपका रिजल्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 इंटू सेक स्क्वायर 3x। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब। अब मेरे को डिफरेंशिएशन किसका करना है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब। सर कॉस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है, यहां पे किया हुआ भी है लेकिन फिर भी हम सॉल्व कर रहे हैं। अब हमारे पास फंक्शन चेंज हुआ। अभी तक जो फंक्शन होता था ना वो अलग टाइप का फंक्शन होता था, अब हमारे पास फंक्शन चेंज हुआ। अब जब फंक्शन चेंज हुआ तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो सीखना है। बस एक क्वेश्चन को सीखो और उसके अलग फंक्शन में लगा दो उस टाइप का क्वेश्चन में। तो यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये लास्ट क्लास है, मतलब ये हमारा लास्ट टाइम हो रहा है क्लास। 2 ही क्लास लेना था, एक क्लास कंप्लीट हो चुका, एक क्लास और लेंगे और ये कंप्लीट हो जाए। अब डिस्कनेक्ट होगा मींस क्लास ओवर हुआ, समझ लीजिएगा। तो हम इस y को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सर dy बाई डी एक्स, सर यहां पे क्या लिखोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई डी एक्स। ये क्या होगा dy बाई डी एक्स, एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्यूब। किसका हुआ डिफरेंशिएशन, ऐसा हम बार बार बोलेंगे, आप जो जहां पे भी देख रहे हो, जैसे भी देख रहे हो, आप मेरे साथ बोलना। किसका हुआ डिफरेंशिएशन, कॉस का। किसका नहीं हो पाया, तो सर एक्स क्यूब का। और इसी टर्म को यहां पे लिखेंगे डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स, dx. This implies that dy by dx and dy by dx is equal to cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x क्यूब, एंड x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 इंटू एक्स टू दावर 3 माइनस 1 यानी कि 2। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हुआ और x क्यूब का क्या हुआ 3x स्क्वायर। देखो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कैसे हुआ, पावर फॉर्मूला से।
एक्स का पावर एन वाला फॉर्मूला था ना, उससे हुआ। एक्स का पावर एन का फॉर्मूला क्या था, एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। तो पावर में क्या है 3, तो जो पावर में है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके पावर में माइनस वन करेंगे, तो 3 माइनस वन कर दिए, तो यहाँ पे 3 हुआ और एक्स का पावर 2 हुआ। तो सर पहले कॉस था फिर एक्स क्यूब था, तो पहले डिफरेंशिएशन कॉस का हुआ फिर एक्स क्यूब का हुआ। किसका हुआ डिफरेंशिएशन, कॉस का। किसका नहीं हो पाया, एक्स क्यूब का। एक्स क्यूब को यहां पे लिखे, जो टर्म को यहां पे लिखे उसी टर्म को वहां पे लिखे, चैन रूल। एंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, एक्स क्यूब साइन कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और उसके साथ जो भी है वो लिख दिए, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन इतना। अब हम इसका फाइनल रिजल्ट लिखेंगे, dy by dx, and dy by dx is equal to minus 3 into x square into sin x cube। देखो क्या रिजल्ट है, -3x² इंटू साइन एक्स क्यूब। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है cot स्क्वायर एक्स, y इज इक्वल टू cot स्क्वायर एक्स। फिर हमारे पास क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू cot स्क्वायर एक्स। जब भी इस टाइप का फंक्शन आ जाए जहां पे ट्रिगोनोमेट्रिक में पावर रहे, अभी इससे पहले में x में पावर था, अब हमारा जो पावर है वो ट्रिगोनोमेट्रिक में है, तो हम इसको अरेंज करेंगे। पहले y इज इक्वल टू आप लिखोगे cot x टू दी पावर 2। अगर जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक में पावर रहे तो पावर को ऐसे अरेंज करना होता है, और जब अरेंज कर लिए तो यहां पे डिफरेंशिएशन लिखना होता है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स। और यहां पे क्या हुआ, cot x टू दी पावर 2। दिस implies that dy by dx, dy by dx is equal to differentiation of cot x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी। पहले किसका हुआ डिफरेंशिएशन, तो पावर का। किसका नहीं हो पाया, तो सर पावर का हुआ, तो किसका नहीं हो पाया, cot x का। और यहां पे फिर क्या लिखोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट। अरेंज करना सीख जाओगे ना तो डिफरेंशिएशन सीख जाओगे। अभी तक जितना भी क्वेश्चंस बतलाया, साइन 4x, cos 3x, tan 2x या साइन x क्यूब, साइन के बाद x और x का पावर में पावर 3। अब आया cot स्क्वायर x। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है ना, केवल पैटर्न सिखला रहा है। अगर आप पैटर्न सीख गए तो डिफरेंशिएशन सीख जाएंगे। फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद करने का टेक्निक भी इसी क्लास में दिए सर। अब यहां पे पावर रूल लगेगा। पावर रूल मतलब सर याद हो जाएगा, टेंशन ना लो, आपको स्पेशल कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पे पावर है, उस पावर को पहले लिखेंगे 2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, cot x टू दी पावर 2 है, यानी कि 2 माइनस 1। एंड cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस cosec स्क्वायर एक्स। फॉर्मूला जाकर के देखना, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर एक्स होता है सर। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर एक्स। और हम इसी पूरे टर्म को लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 cot x इंटू cosec स्क्वायर एक्स। चलो इसका आंसर लिखो। देखो यहाँ पे -2 इंटू कॉट एक्स इंटू कॉसेक। कॉसेक को आपको यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, कॉसेक अगर है ना तो कॉसेक को हो सकता है CSC लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। मैथमेटिशियन टाइपिंग जो होता है ना उसमें ऐसा लिख देता है। यहाँ पे CSC लिखा हुआ है मतलब कॉसेक है, यहां से O हटा दिया, E हटा दिया। अब हमारे पास tan क्यूब है। अब तो उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन समझ में आएगा। पहले इसको अरेंज करेंगे फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अरेंज कैसे करेंगे सर, y इज इक्वल टू tan क्यूब है और tan क्यूब x को हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू tan क्यूब को tan x टू द पावर 3।
अब जब इतना लिखे, ये पावर को ऊपर लेकर के गए, और जब हम इतना लिखे तो अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां पे आप लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स, और यहां पे लिखोगे डिफरेंशिएशन ऑफ tan x टू द पावर 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। इतना लिखने के बाद अब आप क्या करोगे, फिर अब इसके बाद लिखेंगे dy बाई डी एक्स, एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू किसका हुआ डिफरेंशिएशन, तो सर tan x का, नहीं सर पावर का। किसका हुआ यहाँ पे, पावर का, क्योंकि 10 में पावर था तो अरेंज करना पड़ा, फिर उसका डिफरेंशिएशन। यहां पे क्यूब का, किसका नहीं हो पाया, तो यहां पे tan x का। और क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इंटू dx, दिस implies that dy by dx एंड dy by dx इज इक्वल टू पावर का क्या होगा, 3 इंटू tan x टू दी पावर 3 माइनस 1 यानी कि 2, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर x। फॉर्मूला याद करवाए थे, फॉर्मूला एक साथ लिख करके एक पेज में रखे रहना, और जब भी फॉर्मूला यूज करते हैं फर्स्ट 2-3 बार में आप वो फॉर्मूला को देखना, अभी याद नहीं होगा। याद कब होगा, जब हम बहुत बार प्रैक्टिस करे रहेंगे ना, तब याद होगा। यहाँ पे पावर जो है वो पावर को पहले लिखे, और tan x का पावर में 3 है तो 3 में 1 सब्ट्रैक्ट किए तो 2 हुआ, और 10 का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर x। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3, ये इधर आएगा tan स्क्वायर x, और ये होगा सेक स्क्वायर x। ये रिजल्ट कैसे से, देखो ना, 3 इंटू tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट रूट एक्स, यानी कि रूट किस में है, सिर्फ x में है, तो अरेंज करने का जरूरत नहीं है। देखो इस क्वेश्चन को भी इसी पेज में बनाते हैं। y इज इक्वल टू, यहां पे क्या है, कॉट रूट x। यहां पे दो फंक्शन है, कॉट और दूसरा रूट x। कॉट का भी फॉर्मूला बतलाया है और रूट x का भी फॉर्मूला बतलाया है, केवल तोड़ना सीख जाओ आप। यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स, तो सर यहां पे भी लिखेंगे डी बाई डी एक्स। सर यहां पे y होगा और यहां पे होगा कॉट रूट x। सर ये क्या होगा, dy बाई डी एक्स, एंड dy बाई डी एक्स ये हुआ ना, तो बतलाओ यहाँ पे दो फंक्शन है सर, पहला तो कॉट है और फिर रूट x है, तो किसका हुआ डिफरेंशिएशन, तो कॉट का। किसका नहीं हो पाया, तो रूट x का। और जैसे ही रूट x यहां पे लिखे तो ये रूट x होगा डिवाइडेड बाई dx। सर कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर रूट x, एंड रूट x का क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट x। फिर इस पूरे टर्म को लिखेंगे माइनस कॉसेक स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाई कितना, 2 रूट x माइनस 2 रूट x। ये रिजल्ट है। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हम अभी बतलाए थे कॉसेक को शॉर्ट फॉर्म में CSC लिख देता है। आप कॉसेक ऐसा लिखोगे एग्जाम में, रूट x लिखा है डिवाइडेड बाई 2 रूट x, क्योंकि रूट x का डिफरेंशिएशन अभी हम बतलाए थे कि रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट x। नेक्स्ट, अब यहां पे रूट है लेकिन रूट tan x है, तो सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, y इज इक्वल टू रूट tan x है ना सर, y इज इक्वल टू रूट tan x है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx। यहां पे dy बाई dx लिखेंगे तो यहां पे क्या लिखना होगा, रूट अंडर tan x। सर यहां पे दो फंक्शन है, दो बार डिफरेंशिएशन होगा, एक बार रूट का और एक बार tan का। दो फंक्शन है, दो बार डिफरेंशिएशन होगा, एक बार रूट का और एक बार tan का। तो हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे dy बाई डी एक्स, एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर tan x। किसका हुआ डिफरेंशिएशन, रूट का, किसका नहीं हो पाया, tan का,
तो यहाँ पे लिखेंगे 10x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ 10x एंड विथ रिस्पेक्ट टू x। रूट 10x का डिफ्रेंसिएशन होगा सर 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट अंडर जो भी है। सर रूट का डिफ्रेंसिएशन 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट x होता था ना, उसी टाइप का। और यहाँ पे 10 है यानी कि यहाँ पे 10x लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 10x का डिफ्रेंसिएशन, 10 का डिफ्रेंसिएशन लिखेंगे सेक स्क्वायर x, 10 का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर x। सेक स्क्वायर x 1 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट 10x। देख लो आंसर है कि नहीं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। आप एग्जाम में इस मेथड से बनाओ अगर क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है सर, 5 प्लस 7x टू द पावर 6। अब इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, और इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, तो चलो चेक करते हैं। यहां पे है y इज इक्वल टू 5 प्लस 7x to the power 6, 5 plus 7x to the power 6, differentiating both side with respect to x। यहां पे होगा dy by dx, यहां पे होगा डिफरेंशिएशन किसका 5 plus 7x to the power 6 with respect to dx। This implies that dy by dx and differentiation किसका 5 plus 7x to the power 6, किसका हुआ डिफरेंशिएशन, पावर का। किसका नहीं हो पाया, तो सर 5 plus 7x का। एंड इसी टर्म को हम यहां पे लिखेंगे 5 plus 7x डिवाइडेड बाई dx, डिवाइडेड बाई dx। अब ये जो पावर है ना, ये पावर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो यहां पे लिखेंगे 6, पावर पहले आएगा, और यहां पे लिखेंगे 5 प्लस 7x टू दी पावर 6 माइनस 1, यानी कि 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। अब यहां पे u प्लस v, एक फॉर्मूला बताया था डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v इज इक्वल टू क्या, तो सर डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v इज इक्वल टू, आप सबसे पहले 5 के पास जाओगे डिफरेंशिएशन करने के लिए, फिर डिफरेंशिएशन 7 को बाहर कर देना और डिफरेंशिएशन ऑफ x। सर आप लोग को हम बतलाए थे कि कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है फॉर्मूला में। यहां पे 6, 5 प्लस 7x टू दी पावर 5, 5 का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला 0 होगा, यहाँ पे 7 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स 1 होगा। 0 प्लस 7 इज इक्वल टू 7, एंड 7 6 42, ये क्या होगा 42। यहाँ पे 5 प्लस 7x टू दी पावर 5, क्या ये रिजल्ट है 42 इंटू 5 प्लस 7x टू दी पावर 5। यस सर, ये रिजल्ट है। थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, अब प्रैक्टिस करोगे तो वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और ये वीडियो तो अपलोड किया हुआ रहेगा। आप इसको बार बार देखने का मन करेगा तो बार बार देख लेना सर, लेकिन हम चाहेंगे कि 2-3 बार देखने के बाद आपको फॉर्मूला और डिफरेंशिएशन कम से कम याद हो जाएगा। और एग्जाम से पहले अगर जितना आज बतला रहे या 2-3 एक्सरसाइज जो बतलाएंगे उतना अगर आप सीख जाते हो तो डिफरेंशिएशन किसी को भी सिखला सकते हो, ऐसा मान लो। सर नेक्स्ट, y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x, y माइनस 3 माइनस 4x टू द पावर 5। यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां पे लिखेंगे dy बाई dx, और ये क्या होगा डिफरेंशिएशन ऑफ 3 माइनस 4x टू द पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। सर दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई dx एंड dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा, सर किसका डिफरेंशिएशन 3 माइनस 4x टू द पावर 5 का, किसका नहीं हो पाया, तो 3 माइनस 4x का।
सर किसका हुआ डिफरेंशिएशन 5 का, किसका नहीं हो पाया सर, किसका हुआ डिफरेंशिएशन पावर का, किसका नहीं हो पाया। तो जिसका नहीं हो पाया उस टर्म को नीचे लिखते हैं, फिर इनटू लिखते हैं और यही टर्म को यहां पे लिखते हैं 3 माइनस 4x डिवाइडेड बाई dx। फिर यहाँ पे पावर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 5 को पहले लेकर के आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस 4x टू द पावर 5 माइनस 1 एंड 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे 3 माइनस 4x है और 3 माइनस 4x का डिफरेंशिएशन u माइनस v का हम फॉर्मूला बतलाए थे, सबसे पहले 3 का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस 4 को बाहर करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x, फिर ये क्या होगा 5, यहाँ पे 3 माइनस 4x टू द पावर 4, यहाँ पे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 4 बाहर और dx बाई dx 1 हो जाएगा। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं 5 इंटू 3 माइनस 4x का पावर 4 और ये माइनस 4 होगा, माइनस 4 को 5 से मल्टीप्लाई कराना तो माइनस 20 हुआ और माइनस 20 इंटू 3 माइनस 4x टू द पावर 4। ये क्वेश्चन नंबर 10। और 10 मिनट क्लास लेंगे सिर्फ, ज्यादा देर नहीं लेंगे, जितना भी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा उसको प्रैक्टिस करना और नेक्स्ट क्लास में हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, बस उतना प्रैक्टिस कर लेना। आज वाला क्लास को करोगे ना, हाँ या ना में आंसर दो। इतना टाइप करना समझ रहे हो कितना टफ होता है, मैथ्स टाइपिंग कभी सीखना फिर पता चलेगा। आप लोग का डिमांड था कॉलेज में कि सर डिफरेंशिएशन एक बार पढ़ा दीजिएगा, इंटीग्रेशन एक बार पढ़ा दीजिएगा। हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपके एग्जाम से पहले पूरा मैथ्स का सिलेबस हम करवा देंगे, ठीक है, लेकिन जितना पढ़ा रहे हैं उसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। एक और चीज बोलेंगे कि जो वीडियो अपलोड करेंगे उस वीडियो को जो स्टूडेंट आज का क्लासेस नहीं कर पाया है उसको सीरियली देखिएगा, प्लेलिस्ट बना देंगे, उस प्लेलिस्ट में फॉलो करेंगे। सर आप लोग का सारे क्लासेस प्रदीप सर लेते हैं ना, मालूम है ना आप लोग को। मेरा तो एक आध क्लास था जिसमें हम ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ा रहे थे, मेरा हायर क्लासेस में है जिसमें हमको बीटेक को पढ़ाना है और बीटेक सेमेस्टर 1-3 को पढ़ाना है। प्रदीप सर भी 3 को लेते हैं, लेकिन यहाँ पे समझने का बात कीजिए कि हम अपने डिपार्टमेंट को मजबूत करना चाहते हैं, ठीक है, हम अपने मैथ्स डिपार्टमेंट को ठीक करना चाहते हैं, बहुत अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है। टाइप किया हुआ है ना सारा क्वेश्चंस, इसका पीडीएफ हम पहले ही शेयर किए ना और उसके बाद ना क्लास हो रहा है। एक एक टॉपिक समझाया जाएगा, टेंशन ना लेना। अब चलो क्वेश्चंस बतलाते हैं, 5 से 10 मिनट है ना। तो y इज इक्वल टू इतना, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 टू द पावर कितना 5, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, यहां पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स, यहां पे y लिखेंगे तो सर यहां पे क्या होगा डी बाई डी एक्स और ये क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 टू द पावर 5। अब मेरे को बतलाओ सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, तो सर पावर का होगा डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 टू द पावर 5। किसका हुआ डिफरेंशिएशन, पावर का। किसका नहीं हो पाया, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। सर हम इतना लिखने, अब इसी टर्म को यहां पे लिखेंगे सर, इसी टर्म को यहां पे लिखेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 और किसके रिस्पेक्ट में, डिवाइडेड बाई dx। इतना लिख लेने के बाद अब पावर का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, तो जो पावर होता है वो पहले आकर के मल्टीप्लाई करता है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 और उसका पावर में 1 माइनस करते हैं तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 होगा ना सर। यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 4 है, अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है,
तो क्या हम लिख सकते हैं, पहले 2 को बाहर कर दो सर, डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का, -3 को बाहर कर दो सर, डिफरेंशिएशन एक्स का, एंड 4 को बाहर कर दो, 4 को थोड़ी बाहर करेंगे सर, डिफरेंशिएशन ऑफ 4 का। सर हमारे पास आएगा 5, ये है 2x²। आप लोग जो बोल रहे थे ना, पीछे पीछे रिप्लाई कर रहे थे, वो बोलेंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यहां पावर 4, 2 बाहर हुआ और x² का डिफरेंशिएशन, 2 बाहर हुआ और x² का डिफरेंशिएशन, यहां पे भी पावर फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा? पावर फॉर्मूला, 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, यहाँ पे 3 और dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, यानी कि 3 dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। हाँ या ना? 2 2 जा 4x माइनस 3, यानी कि 4x माइनस 3 को अरेंज करना होगा। यहाँ पे लिखेंगे 5 और पहले फिर क्या लिखेंगे? 4x माइनस 3 और फिर क्या लिखेंगे? इतना 2x² माइनस 3x प्लस 4 टू द पावर 4। क्या समझ में आ रहा है सर? हाँ या ना? क्या मजा आ रहा है सर? तो बतलाओ। आ रहा है। नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इतना, और हमारे पास मात्र 5 से 7 मिनट है। वो 5 से 7 मिनट में जितना क्वेश्चन हो पाए वो करेंगे। नेक्स्ट क्लास कल का वेट कीजिएगा, ठीक है? तो इफ y इज इक्वल टू इतना, ax² प्लस bx प्लस c टू द पावर 6, बताओ सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा? पहले किसका होगा? पावर का, और उसके बाद किसका होगा डिफरेंशिएशन? इसके अंदर का होगा ना? चलिए ठीक है, मेरे को थोड़ा सा हेल्प करेंगे। हेल्प करने का मतलब क्या? आप मेरे को बतलाएंगे कि क्या आप लोग थोड़ा बहुत सीख पाए हैं, तो मेरे को बतलाएंगे इस क्वेश्चन में। बतलाओ पहले किसका होगा डिफरेंशिएशन और फिर किसका होगा? 5x का। पहले किसका होगा? 10 का, और फिर किसका होगा? यहां पे किसका होगा? पहले cos का, फिर किसका होगा? इस टाइप के फंक्शन को अरेंज करना पड़ेगा। पहले किसका होगा डिफरेंशिएशन? पावर का, फिर किसका होगा? कॉट का। पहले किसका होगा? पावर का, फिर किसका होगा? tan का। पहले किसका होगा? कॉट का, फिर रूट का। पहले किसका होगा? रूट का, फिर tan का। पहले किसका होगा? पावर का, फिर इसके अंदर का। पहले किसका होगा? पावर का, फिर इसके अंदर का। पहले किसका हुआ? पावर का, फिर इसके अंदर का। हाँ या ना? तो बतलाओ यहां पे कितना फंक्शन है? 2 फंक्शन, 2 2 2 2। अभी तक जितने भी टर्म्स हैं वो सब में कितना फंक्शन है सर? 2 फंक्शन। सर इसका डिफरेंशिएशन करना है और आप लोग को ये याद हो गया, तो सर बतलाओ dy बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होगा ax² प्लस bx प्लस c टू द पावर 6 का। किसका नहीं हो पाएगा? उस टर्म को लिखेंगे dy बाई डी एक्स, एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c टू द पावर 6। यहां पे लिखेंगे किसका? ax² प्लस bx प्लस c इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c और डिवाइडेड बाई dx। अब मेरे को बताओ ये पावर 6 है ना, तो पावर 6 का यानी कि 6 इंटू ax² प्लस bx प्लस c टू द पावर 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। अब यहां पे जो भी टर्म है वो प्लस है या माइनस है?
प्लस सी है, यहां से a को बाहर कर दो सर और डिफरेंशिएशन लिखो एक्स स्क्वायर का, यहां पे b बाहर कर दो सर, डिफरेंशिएशन x का करो, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ c, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ c होगा। तो सर हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे 6 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टू द पावर 5। यहां पे क्या होगा सर, यहां पे होगा a एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, b x का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। x टू द पावर 2 था तो 2 पहले आएगा और x का पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं 6 इंटू 2ax प्लस b इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टू द पावर 5। हाँ या ना? देखो ना सर, 6 इंटू इतना का पावर 5। तो हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 12 तक सीखे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है वो थोड़ा हिंट कर देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बतलाएंगे 14 से। y इज इक्वल टू हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 टू द पावर 3। इस टाइप का क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन होगा 13। फिर 14 से हम लोग कल सीखेंगे कि इस क्वेश्चन को भी कल सीखेंगे। चलो कल सीखेंगे ये क्वेश्चन को। y इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन को लिख लो इस टाइप का, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 टू द पावर माइनस 3। मतलब सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा? पावर का। फिर किसका डिफरेंशिएशन होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का। तो इसको ट्राई करना आप लोग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? बस इतना ही रखेंगे ना आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया और उतना फॉर्मूला बतलाया। बाद का जो फॉर्मूला होगा ना, बोर नहीं होंगे आप लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीख लेंगे, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कैसा क्लास लगा वो जरूर बतलाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।